अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। मैं हूं हसन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इन्वर्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रो इन्वर्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा माइक्रो इन्वर्टर का। नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर के अंदर भी माइक्रो इन्वर्टर्स की कंट्रोलिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस को बताया था। दोस्तों, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के बाद अब नई अपग्रेडेशन जो की गई है वो बनाए गए हैं माइक्रो इन्वर्टर्स। दोस्तों, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में होता ये था कि मल्टीपल सोलर पैनल्स को हम एक इन्वर्टर पे लाके कनेक्ट कर देते थे। उसमें होता ये था कि अगर एक या एक से ज़्यादा सोलर पैनल्स एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होते थे ना, तो उसमें किसी एक पैनल पर भी शॉर्ट पड़ता था तो बाकी सारे सोलर पैनल्स अपनी पावर को डिक्रीज़ कर देते थे। तो दोस्तों, माइक्रो इन्वर्टर सिस्टम के अंदर एक बड़े स्ट्रिंग इन्वर्टर का जो फंक्शन होता है उससे मल्टीपल माइक्रो इन्वर्टर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये माइक्रो इन्वर्टर हर सोलर पैनल की बैक साइड पे कनेक्ट होता है और उसकी DC पावर को वहीं पर ही AC पावर में कन्वर्ट कर रहा होता है। मतलब जितने सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे उतने ही माइक्रो इन्वर्टर्स भी इंस्टॉल होंगे। मतलब 8 सोलर पैनल अगर इंस्टॉल कर रहे हैं 300 वाट के, तो 300 वाट के 8 माइक्रो इन्वर्टर्स भी उसकी बैक साइड पे इंस्टॉल होंगे। और इस माइक्रो इन्वर्टर की एक ख़ास बात यह है कि ये डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर एक सोलर पैनल शेडेड होता है, मतलब एक सोलर पैनल के ऊपर अगर शेड पड़ता है तो बाकी सोलर पैनल की परफॉर्मेंस पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के अंदर एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो ये कि सारे सोलर पैनल्स को हमें एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल में कनेक्ट करना होता है। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि रूफ टॉप को डिफरेंट मल्टीपल एंगल्स में इंस्टॉल करके यूटिलाइज़ किया जाए, तो हम मल्टीपल सोलर पैनल्स को डिफरेंट एंगल पे कनेक्ट करके माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के अंदर एक नुकसान ये होता था कि अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो वो AC सप्लाई को तो डिस्कनेक्ट कर देता था, लेकिन DC सप्लाई को डिस्कनेक्ट नहीं करता था। ऊपर से जो DC सप्लाई बन रही होती थी, जो ज़्यादा हाई वोल्टेजेस होते थे DC, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करता था। तो माइक्रो इन्वर्टर के अंदर ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है सेफ्टी रीज़न के एतबार से, कि अगर इमरजेंसी होती है तो वो AC पावर को तो डिस्कनेक्ट करता है, साथ साथ DC पावर को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। दोस्तों, ये जो माइक्रो इन्वर्टर है ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। नॉर्थ अमेरिका इन सब जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें सोलर की जनरेशन की नीड है और अपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल को कम करने की ज़रूरत है। इस वजह से वो माइक्रो इन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं कि अपने लोड को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पर रन करें और उसी की जो एक्सेस पावर है उसको ग्रिड को सेल करें। उन्हें बैकअप की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए वो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स को कम यूज़ करते हैं, वो माइक्रो इन्वर्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ एशिया में और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का इशू है, इस वजह से हमें स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसके साथ हम बैटरीज़ को भी कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों इन्वर्टर्स के प्राइस में, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। माइक्रो इन्वर्टर्स स्ट्रिंग इन्वर्टर्स से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब अगर कोई 300 वाट का भी माइक्रो इन्वर्टर की अगर मैं आपको रेट बताऊं तो कोई पाकिस्तानी 12 से 13 हज़ार रुपये का एक माइक्रो इन्वर्टर है। और अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में जाएं तो 13 या 14 या 15 हज़ार तक में आपको एक 700 या 800 वाट का इन्वेरिक्स का डिफरेंट इन्वर्टर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर लाइफ की बात करें तो स्ट्रिंग इन्वर्टर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम है। 5 साल की मुश्किल से इसकी वारंटी होती है, वो भी सर्विस वारंटी होती है, बहुत ही शानदार वारंटी होती है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी वारंटी का जब इन्वर्टर ही ख़राब हो जाए। लेकिन अगर माइक्रो इन्वर्टर की बात करें तो एटलीस्ट भी उसकी वारंटी 25 साल की होती है। जिस तरह सोलर पैनल्स की लाइफ होती है ना ज़्यादा, 25 साल 20 साल, इसी तरह स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की भी लाइफ है इतनी होती है, 20-25 साल, इस तरीके से लाइफ चलती है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस के एतबार से अगर बात की जाए तो माइक्रो इन्वर्टर्स स्ट्रिंग इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर शो हो जाए। थैंक यू सो मच।